अब जब यहां से चलेंगे ना अंत में देखियो क्या बनेगी, कैसे बनेगी। ये दास आपको जो 7 मंत्र देता है, ये 5 मंत्र जो हैं ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा आदि के मंत्र हैं। और ये नाम इतने गजब के हैं, इतने बहुत ही कीमती हैं। आपका इन कमाई से इतने धनी हो जाओगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पहले तो जो ऋण इनका ये उतरेगा, और फिर इनकी कमाई इतनी हो जाएगी आपकी कि जब आप यहां से चलेंगे ना, कमलों में से गुजरेंगे, जब ये शरीर पूरा होगा, आत्मा जब चलेगी सबसे पहले मूल कमल में जाएगी, और मूल कमल में गणेश जी के पास जाएंगे। और गणेश जी के वहां क्या हो रहा होगा, ऐसी रिद्धि सिद्धियां वाले जीव मिलेंगे, न्यू कहेंगे आ जाए यहाँ पे, अरे क्या कित जाएगा ठाठ हो रहे हैं, ये हो रहा देख यहाँ पर ऐसा है वैसा है, ये नाचने और गाने मार के कुक्रम तार देंगे। अब उसके बाद ये प्राणी जाएगा ब्रह्मा के लोक में, यानी ब्रह्मा वाले कमल में, क्योंकि हमने वहां से सब नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते हुए चलना पड़ेगा। तो वो नो ड्यूज तो आपका मिला ही मिलेगा, उनकी और भी कमाई घनी फालतू पाओगे आपकी वहां पर एक्स्ट्रा। तो ब्रह्मा जी कहेगा भाई आजा देख ले, इतना पुनोर है तेरा, और यहाँ इतने 1000 वर्ष तक तू ये बनेगा, इतने 1000 वर्ष तक तुझे ये ठाठ मिलेंगे, देख ले भाई, या नाचे गाने उड़ा 24 घंटे बकवास चले। तो आपको उस समय ये ज्ञान काम आएगा जो दास रोज पढ़ावे तोते की तरह, और साथ में ये दास भी होगा, आपके दास के रूप में वो परमेश्वर भी होगा ना, तो कोई नहीं आपको ढूंढे सर्टिफिकेट दे जल्दी सी। और वहां वो आपको लालच दिखाएंगे, क्योंकि हमारा और इस काल का शुरू से ऐसा निर्णय हुआ है, फैसला हो रहा है, कंप्रोमाइज है कि अंतिम श्वास में भी अगर काल में इच्छा होगी तो कबीर साहब नहीं कुछ कर सकते, वो छोड़ जाएंगे आपको, रोते हुए जाएंगे बेचारे, देख इतनी मेहनत करी निकम्मा, फिर उड़े जाल में पांव फंसवा दिया। और आपकी ऐसे ये ज्ञान भी साथ रहेगा, और आपको लिहाज भी रहेगी कि गुरुजी रोज बताया करते, और फिर शर्म आओगी उनको ना, आप भी नाट जाओगे ना, हमको अर्जय अकेले जाओगे ना तो 1 मिनट में आप रुआ ले वो थरे पे। हम तो 2 दिन कोई कह दिन आ जान लाले गुटी, तो 6 साल का नाम ले रहा हूं, तीसरे दिन नाम कर ले, अगले थोड़ी सी तो पिए, अरे थोड़ी सी पीर बात बिगड़ी। तो ऐसे वहां जाओगे ना भी फिर ना भी कमल में जाओगे, ना भी कमल में विष्णु जी के लोक के ठाठ आपको दिखाए जाएंगे, वहां पर देख यहाँ हो रहा के हो रहा, देख ले भाई। वो विष्णु जी के वहां जो वहां मिलेंगे आपको अधिकारी, वो देव, वो फिर बड़े नो कहेंगे भाई ठीक है वो तो कोई बात नहीं, ले जाइए तेरा नोडू सर्टिफिकेट भी दे देंगे, पर देख तेरी इतनी कमाई और बन रही है, इसको यहाँ इतने दिन ठाठ करेगा, वो इतने दिन ठाठ करेगा, इसमें जो हो जाएगी। विष्णु के लोक में तो इतने वर्ष तक और रहेगा, देखिए यहाँ इसे ठाठ हो रहे हैं, सारा दिन बाजे बाजे नाचने और गाने और वही सब। अब उसके बाद फिर जाओगे विष्णु शिव के लोक में, वहां भी ये लालच मिलेगा, क्योंकि आपकी हर मंत्र की हर स्थिति की बहुत घनी कमाई है, हम इसका कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। फिर दुर्गा के लोक में आएंगे, वहां तो चाड़ा पाट रहा कभी, तो हमने ये कि हमने नहीं कुछ लेना, क्योंकि वो ज्ञान रोकेगा आपने, और साथ में वो गुरुदेव खड़े दिखेंगे, वो परमात्मा होगा इस दास के रूप में, आपको लेके चलेगा, काजा भाई चलेंगे। तो आप यहां से निकल पाओगे, नहीं तो कति बात एक पल पर भी बिगाड़ देगा, इतना मन पापी है। तो कहने का भाव ये है, कबीर साहब कहते हैं कि नादान जैसे, अब जैसे हम भक्तों को मार्ग तो रोज ही दर्शन करते हैं, बता रहे हैं, और एक आधा फिर भी विचलित हो जाता है, गुटी सुटी लाए जावे है, और दूसरे लाते नहीं, उन्हें शर्म आती है, गुरुजी के क्या कहेंगे पता लग गया तो वो बचे इस उद्देश्य से भी बचे रहते हैं, कुछ इस उद्देश्य से बचे रहते हैं कि बेदारू बहुत बुरी बात है, ये ज्ञान भी उनको हृदय में समाया रहता है। अब जो अनजानपने में और उन ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, अनु होता है, ऐसे होता है, अगर उनकी बातों में आगे और गुरु जी की उंगली छुटवागे तो आपको कितना ठाठ देगा यू। काफी वर्षों तक तो गणेश जी के लोक में गण बनोगे, उड़ा ठाठम ठाठ चौधर हो जाएगी खूब। उसमें तो जब पूरा होगा शरीर, उसके बाद आप ब्रह्मा के लोक में होगे,
वहां अपनी मलाई खाओगे, कोई देव बन जाओगे, कोई छोटा मोटा कोई वहां पर। उसके बाद फिर विष्णु के लोक में आओगे। ये नाम इतने इतने अच्छे मंत्र आपको मिले हुए। और विष्णु जी के लोक में आप रहोगे 150 वर्ष, वहां अपनी मलाई खाओगे, फिर वहां से चलता कर देंगे। फिर शिव के लोक में आओगे। शिव के लोक में आपकी कमाई जब खत्म हो जाएगी, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे और वहां से भी कमाई खत्म हो जाएगी, फिर गधे बन जाओगे। यह बात बिगड़ेगी। तो कबीर साहब क्या बताते हैं, नादान मान ले तू गलती से हाथ भी छुटाएगा मेरे तय, और पहुंच गया किताब ब्रह्मा विष्णु महेश के मंडल में, उनके लोक में। और वहां जाकर ये याद तुम्हें ये ज्ञान जो दिया जा रहा है रोज रोज, ये टिकने नहीं देगा आपको। आप बेशक गलती कर दोगे तो फिर भी ये बात याद आएंगे, रब गुरु जी तेन्यों क्या करते, हमने ना विष्णु के लोक में जाना ना शिव के लोक में जाना, यह तो हमारी पूंजी खत्म हो जाए। अब के एक रूम में तो फंस गया इनके। कहते वहां भी अगर तू आत्मा से रोएगा और पुकार लेगा मुझे, तुझे वहां भी आकर इस यहाँ किसी लोक की इच्छा ना रही। चाहे यहाँ कोई हमने इंद्र बनावे तो भी थूक दे, दास तो बिल्कुल नहीं चाहे भाई और मन बेराना। बंदी छोड़ कहते हैं कि इंद्र दा राज काग दा बेस्टा। इंद्र यहाँ के स्वर्ग के राजा की जो राज है उस सतलोक की तुलना में वो ठाठो बाट भी ऐसा है जैसे अलवे के स्थान के तुलना में काग की बीट हो। अब देख लेना बीट और उसकी कितना कितना अंतर होगा। उस सुख में जहां हम जाएंगे वहां हमारा मानव सदृश शरीर होगा और तेज पुंज का शरीर होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। और ये परिवार जो बच्चे आज हमारे संग हैं, जब इनकी समय पूरा होगा ये आपके पास आएंगे अगर भक्ति करते रहे तो। और फिर ये आपके जो कि तो वर्तमान वाले आपके जो के तो फिर परिवार बनेगा, वहां पर वो कभी मृत्यु नहीं होगी। अब वो सब वास्तविक अपना वहां स्थान है, या तो नकली स्थान में हम इतने प्रसन्न हुए फिर ये धोखा काल ने दे रखा। तो अब आप भक्ति करेंगे और कोई इलाज भी नहीं है। अगर ज्ञान भी हो गया तो उससे कुछ नहीं बनेगा जब तक समाधान नहीं हुआ। तो समाधान होगा ये जो दास बता रहा, सत्संग में आना, कभी नहीं चूकना, ये मंत्र जाप करते रहना और अपनी मर्यादा से बाहर मत जाना, पार हो जाना, हो जाओगे।